माँ गंगा के इस पावन तट पर, जहाँ पर पार्श्व में निरंजनी घाट हो, बगल में चेत सिंह घाट हो और उसके बगल में हनुमान घाट हो, ऐसे तट पर हम लोग इतिहास को एक बार पुनः दोहराते हुए उसको याद कर रहे हैं या उसको जिंदा कर रहे हैं। इस अवसर पर शहर के जो भी श्रोता दर्शक यहाँ पर इस नाटक को देखने के लिए उपस्थित हैं, हम सबका स्वागत करते हैं और अभिनंदन करते हैं। ये हमारे लिए बहुत ही उल्लेखनीय क्षण है, बहुत ही यादगार पल है कि मानसरोवर घाट पर रहने वाली हमारी घाटवाक की वरिष्ठ सदस्य, वरिष्ठ छात्रा या छात्र कह सकते हैं, धनावती, श्रीमती धनावती देवी बैठी हुई है। हम इनका अभिनंदन करते हैं। उसके बगल में प्रोफेसर बारा लखेंद्र जी काशी हिंदू विश्वविद्यालय के एनएसएस के प्रभारी हैं, हम उनका स्वागत अभिनंदन करते हैं। हमारे विभाग के सहयोगी प्रोफेसर महेंद्र कुशवाहा जी बैठे हुए हैं, वे अपनी श्रीमती अरुणा के साथ आए हुए हैं। उसके साथ घाटवाक विश्वविद्यालय के संस्थापक की पत्नी श्रीमती शेफाली आभा बैठी हुई हैं और उनके बगल में मेरी श्रीमती सुनीता शुक्ला बैठी हुई हैं। इसके अतिरिक्त इस घाटवाक से जुड़े हुए वरिष्ठ और कनिष्ठ जितने भी सदस्य आए हुए हैं और उसमें यहाँ सब छात्र हैं। मैं अलग से काशी हिंदू विश्वविद्यालय के लगभग 50 छात्रों को यहाँ पर देख पा रहा हूँ, तो वह भी इसी में शामिल। उन्हें आज के दिन न काशी विद्यापीठ के छात्र संबोधित करूंगा, न काशी हिंदू विश्वविद्यालय के, वे घाटवाक के छात्र हैं और अंतर्राष्ट्रीय काशी घाटवाक विश्वविद्यालय के छात्र हैं। इन सबका अभिवादन अभिनंदन करता हूं। इसके पूरे निमित्त बनने के लिए हमारे जो अष्टभुजा मिश्र जी हैं, जो प्रख्यात लोक कलाकार हैं, जिनके रंग निर्देशन में नौटंकी विधा में यह कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, मैं उनका भी अभिनंदन, उनके समस्त टीम का अभिनंदन और अभिवादन करता हूं। ये बात बहुत ही महत्वपूर्ण है और जैसा कि प्रोफेसर विजयनाथ मिश्र ने कहा कि घोड़े पर हौदा, हाथी पर जीन और जल्दी से भाग गई वारन हेस्टिंग। यह जब रुद्र काशिकेय ने बहती गंगा में इसको दर्ज किया था, ऐसे बहुत सारे लोगों ने, आप लोगों ने इसको पढ़ा और जाना होगा, तो उसको समझने में बहुत समय लगा कि ऐसी कौन सी जल्दबाजी थी कि हौदा और जीन में वह डिफरेंशिएट नहीं कर पाया, अंतर नहीं कर पाया। असल में यह 1781 के इसी तट की इसी तब ये शिवाला घाट के रूप में जाना जाता था, इसी घाट की वह घटना है कि जब वह चेत सिंह को वारन हेस्टिंग ने मारकहन के द्वारा, और यही कथा भी है, मारकहन के द्वारा संदेश भेजा था और उस संदेश में कहा गया था कि चेत सिंह सरेंडर कर जाएं। चेत सिंह ने सरेंडर करने से बेटा साउंड कट गया, 5 मिनट का उसको। चेत सिंह के पास ठीक है। सबसे मजेदार बात है कि चेतराम आया और चेतराम के साथ साथ कुबरा नाम का चरित्र आया। ये सब के सब जो है, कुबरा को और चेतराम को काशी का पहला ट्रेटर कहा गया, पहला धोखेबाज कहा गया है। यह भी आपको इस किस्से में, इस नाटक में दिखाई देगा। और सबसे बड़ी बात है कि जो ननकू सिंह है, ननकू सिंह का जो जिंदा चरित्र है वह आप लोग आज समझेंगे, देखेंगे। ननकू सिंह हमारी वो विरासत है जो आजादी के अमृत महोत्सव में हमें याद करना चाहिए। इन्हीं के कैरेक्टर पर महान कवि बनारस के जयशंकर प्रसाद ने गुंडा नामक कहानी लिखी है। और याद रखिए कि सैवक क्षेत्र होने के बावजूद यहाँ पर गुंडों की अपना राज्य था और ये गुंडे जो पहलवान हुआ करते थे, ये हमारे काशी की टेरिटरी की रक्षा करते थे। जब चेतराम ने ऊटपटांग बोलना शुरू किया, राजा चेत सिंह इसी शिवाला घाट के भीतर जो घटना घटी, तो जो ननकू सिंह उनके बगल में खड़े थे, उन्होंने ऐसा लठ मारा कि बीचों बीचों फट गया। याद कीजिए कि ननकू सिंह की वजह से काशी में एक विद्रोह हो गया और परिणाम ये रहा कि वारन हेस्टिंग की खबर गई, वो स्वामी के बाग में ठहरा था। रात में चोरी डोली में बैठ करके भागा, डोली को नाव में रखा गया और उसमें भी जो मदद करने वाला था वो काशी का एक बहुत बड़ा विद्रोही था, बेनीराम। तो ये जो आयोजन किया गया है, असल में अमृत महोत्सव के संदर्भ में यह बताने के लिए हमारी जो नई पीढ़ी है वो इस चीज को जाने कि हमारी विरासत क्या है, हमारी क्रांतिदर्शिता क्या है
और हमने राष्ट्र के निर्माण में कितनी निर्णायक भूमिका निभाई हम काशी वासियों ने। तो उस रूप में आप देखेंगे कि इतिहास इस बात को बार बार दोहराता है कि अगर ये धोखेबाज चेत सिंह के साथ रहते ये धोखा न दिए होते तो शायद वारन हेस्टिंग इसी शहर में मारा गया होता और तब साम्राज्य का इतिहास कुछ और होता। ये सब जो चीजें हैं, इसकी कुछ जो कथाएं हैं, इन्हीं कथाओं से अंतर्गुंफित होकर के यह जो नौटंकी शैली में आज नाटक तैयार किया गया है, यह दो बुनियादी चीजें हैं। एक तो ये कि हमारी नौजवान पीढ़ी जो यहाँ पर उपस्थित है, जो हमसे जुड़ी हुई है, जो इस लाइव प्रोग्राम के माध्यम से जुड़ी हुई है, जो यहाँ पर नहीं है तब भी हमें सुन रही है, उसे ये बताना है कि काशी की जो गौरवशाली विरासत है उससे आपको परिचय हुए बगैर आप बनारसी नहीं कहलाएंगे। बनारसी ठसक अगर आपके भीतर होनी है, बनारसीपन होना है, तो अपने गौरवपूर्ण विरासत को आप जानिए। दूसरी बात ये भी जानिए कि हर युग में कुछ धोखेबाज रहे हैं, इसलिए आज भी हमें उन धोखेबाजों से सावधान रहना है। जैसे इतिहास में धोखेबाजों से सावधान रहते हुए इतिहास का निर्माण हुआ, राष्ट्रीय चेतना का निर्माण हुआ है। तो मित्रों, ये कुछ बातें थी जिसके बारे में, क्योंकि आप सब जानते हैं कि यह काशी का ऐसा पवित्र घाट रहा है जहाँ पर कि कबीर ने यात्राएं की, कबीर रहे हैं, स्वामी वल्लभाचार्य रहे हैं, स्वामी रामानंद रहे हैं, और स्वामी आज ये तुलसीदास जी रहे हैं, ये रविदास जी रहे हैं, ये सब के सब लोग हैं इन्हीं घाटों पर। और आपको एक बात और बताना चाहता हूँ, बाद में करिए चेक, ये अद्भुत। और मैं यहाँ जो, क्योंकि नौजवान पीढ़ी बहुत यहाँ पर है, आपको एक बात बताना चाहता हूँ, बनारस की जो ठसक है, जितना स्वाभिमानी बनारस है उतना ही समर्पित भी है। अगर आप ऐंठेंगे इसके सामने तो फिर आपको उखाड़ देगा, और अगर आप समर्पित होकर के आएंगे तो आपको देवता बना देगा, आपको नायक बना देगा। आपको एक उदाहरण बताऊं, स्वामी शंकराचार्य दक्षिण से, केरल से, कालड़ी से चल करके बनारस पहुंचे तो बड़ी ऐंठन में थे कि मुझे तो ज्ञान मिल गया, मुझे तो सारे वेदांत सब कंठस्थ हो गया, मेरा कोई क्या बिगाड़ लेगा। आपको पता होना चाहिए, दशाश्वमेध की सीढ़ियों पर एक कोढ़ी के द्वारा उनको ज्ञान प्राप्त हुआ, एक कोढ़ी के द्वारा ज्ञान प्राप्त हुआ। इतना नहीं, महर्षि पतंजलि जब बनारस आए तो उनकी अपनी जो विनम्रता थी, बनारसियों ने उन्हें ऐसा भांग घोटाया कि नागकूप पर रातों रात बैठ करके महाभाष्य लिख डाला। ये तुलसीदास जब यहाँ पर आए, आपको पता है तुलसीदास अयोध्या कांड का पहली चौपाई उनसे उठ ही नहीं रही थी। कांड अयोध्या था और पहली चौपाई लिखी गई इसी काशी में, और दर्शन किसने दिया? बाबा हनुमान ने दर्शन दिया कि भाई उनकी प्रेरणा से। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर ज्ञानी भी बहुत विनम्रता से आता है और उसमें किसी प्रकार का अहंकार, किसी प्रकार की ऐंठन नहीं होती। इस घाटवाग विश्वविद्यालय की जो परिकल्पना है, जो माननीय प्रोफेसर विजयनाथ मिश्र के द्वारा लाई गई, जिसके सूत्रधार हैं, ये बार बार हर घाटवाग में और अंतर्राष्ट्रीय काशी घाट वाग विश्वविद्यालय का आप लोग इधर अगला जो वार्षिक समारोह होगा वह 16 जनवरी को है। खाला तो अच्छा रहे। तो इस बात को बार बार कहा गया है और प्रोफेसर मिश्रा बार बार कहते हैं कि भाई यहाँ पर न कोई प्रोफेसर है, न कोई डॉक्टर, न कोई अधिकारी, कुछ नहीं है। यहाँ पर सब घाट वाकर हैं, सब समान हैं। तो समान धर्मिता के लिए, समाजवाद के लिए, समानता के लिए, सहभागिता के लिए, सहानुभूति के लिए, जिस भी अनुभूति के लिए कह लीजिए, यह घाटवाग विश्वविद्यालय आपका है। आप इससे जुड़े, घाटवाग का आनंद लें, खूब घूमे टहलें और आनंदित हों। अब थोड़ी ही देर में हम लोग यह नाटक शुरू करेंगे, तब आप देखेंगे कि काशी की विरासत क्या है और काशी कितनी पुरानी है और अपने पुरानेपन में भी कितनी आधुनिक है, कितनी नई है। मैं समझता एक बार पुनः आप सब आए हैं, जो मीडिया कर्मी यहाँ पर, अनेक मीडिया कर्मी यहाँ दिख रहे हैं, पत्रकार बंधु, उन सब का हम स्वागत और अभिनंदन करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप धैर्य बना रखें, जल्दी ही हम लोग यह कार्यक्रम शुरू करेंगे।